ससुर जी, इस उम्र में आपसे कौन शादी करेगा और आप इतनी फिक्र क्यों करते हैं? आप अकेले कहाँ हैं? मैं तो आपके साथ हूं। फिर फिक्र करने की क्या बात है? मोहनलाल आह भरते हुए कहता है, तुम घर में जरूर हो, लेकिन दिल को खुश करने वाला कोई नहीं है। यह तन्हाई बहुत काट खाने को दौड़ती है। संजना हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है, ससुर जी, मेरे होते हुए आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं भी समझती हूं कि अकेले रहने का दुख कैसा होता है। राजीव को दुबई गए हुए बहुत दिन हो चुके हैं। वो तो साल में बस एक बार ही लौटता है। मैं भी अक्सर अपने आप को अकेला और खाली महसूस करती हूँ। ये बात कहकर वो नजरें झुका लेती है और माहौल में एक अजीब सा सुकून छा जाता है। फिर वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता ड्राइंग रूम के अंदर चले जाते हैं, जहां बातों का सिलसिला और गहरा होने लगता है। दोनों कमरे में बैठे ही थे कि अचानक मोहनलाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी संजना, अब मैं पहले जैसा जवान नहीं रहा। जब तुम्हारी सास जिंदा थी तो हम दोनों एक दूसरे को खुश रखते थे, एक दूसरे का सहारा थे, मगर अब वो दिन सिर्फ यादें बनकर रह गए हैं। ये सुनकर संजना ने नरमी से कहा, ससुर जी, आप ये क्यों कहते हैं? आप अभी भी किसी जवान आदमी की तरह लगते हैं। आपका चेहरा और हौसला आज भी मजबूत है। फिर वो अचानक उठ खड़ी हुई और बोली, बस थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आती हूँ। वो तेज कदमों से किचन में चली गई। वहां जाकर फौरन चाय बनाई, मगर इस बार चाय में उसने एक दवा भी मिला दी। चाय की खुशबू के साथ एक अजीब सी संजीदगी फिजा में फैल गई। कुछ ही देर में संजना दोबारा कमरे में लौटी। उसके हाथ में दूध वाली चाय का कप था। मोहनलाल ने कप की तरफ देखते हुए जरा हैरत से कहा, अरे ये क्या ले आई हो? क्या ये मुझे फिर से ताकतवर बना देगी? क्या इसे पीने से मेरी जवानी वापस आ जाएगी? संजना ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैंने इसमें एक खास दवा मिलाई है। जैसे ही आप इसे पी लेंगे, आपके अंदर वही पुरानी ताकत लौट आएगी। मोहनलाल ने तजस्सुस से पूछा, कैसी दवा है ये? कौन सी जादुई चीज है जो मेरी जवानी वापस ला सकती है? संजना ने नरमी से कहा, पहले आप पी लीजिए, फिर इसका असर खुद देख लीजिए। मोहनलाल ने ज्यादा देर न करते हुए फौरन ही चाय का कप उठाकर एक ही घूंट में पी लिया। वो अभी इसका असर महसूस भी ना कर पाया था कि अचानक संजना के फोन की घंटी बजी। फोन उसके शौहर राजीव का था। संजना ने फोन उठाया और कमरे से बाहर निकल गई ताकि सुकून से बात कर सके। दूसरी तरफ से राजीव ने खुशी के साथ कहा, संजना, मैं 2-3 दिन के अंदर ही घर आ रहा हूं। यह सुनकर संजना चौंक गई और बोली, क्या? आप तो साल में सिर्फ एक बार आते हैं, फिर अचानक अब कैसे आ रहे हैं? राजीव ने हंसते हुए जवाब दिया, हमारे ऑफिस में अगले 2 महीने के लिए काम बंद है, तो मैंने सोचा कि घर आकर सबके साथ वक्त गुजारूं। संजना ने धीरे से कहा, ठीक है, यह तो बड़ी खुशी की बात है। राजीव ने फौरन पूछा, मेरे पिताजी कैसे हैं? संजना ने हल्की सी आवाज में कहा, आपके पिताजी तो अभी कमरे के अंदर ही मुझे बुला रहे थे। कुछ देर दोनों मियां बीवी बातें करते रहे। फिर संजना ने कॉल काट दी और वापस कमरे में दाखिल हुई। अंदर आकर देखा तो मोहनलाल बिस्तर पर लंबी नींद सो रहा था। उसके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान की झलक थी, जैसे कई बरस बाद उसे आराम मिला हो। बाहर शाम ढल रही थी और पूरे घर में एक पुरअसरार सा सुकून छा गया था। रात हो चुकी थी, इसलिए संजना ने खाना खाया और फिर अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह जब सूरज की किरणें आंगन में फैलने लगी तो वो हंसबी आदत अपने ससुर जी के लिए चाय बनाकर उनके कमरे में ले गई। मोहनलाल ने बहू को देखते ही खुशी से कहा, बेटी, आज मैं खुद को बहुत हल्का और खुश महसूस कर रहा हूं। कल जो तुमने दूध वाली चाय दी थी, उसका जायका तो कमाल का था। संजना ने मुस्कुराकर कहा, अच्छी बात है ससुर जी, आपको पसंद आई। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। बाहर जाकर देखा तो राजीव आ गया था। संजना अपने शौहर को देखकर खामोशी से उसके गले लग गई। घर का माहौल कई दिनों बाद खुशियों से भर गया। अगले ही दिन राजीव ने अपने वालिद और बीवी से कहा, हम तीनों दिल्ली चलते हैं, कुछ दिन घूम फिर भी लेंगे और साथ वक्त भी गुजारेंगे। चंद दिन बाद तीनों दिल्ली के लिए निकल गए। राजीव ने वहां एक बड़ा सा मकान किराए पर ले रखा था। वो सब उस घर में आराम से रहने लगे। एक दिन राजीव ने अपने पिताजी से कहा, हम दोनों मियाँ बीवी आज शाम को बाहर घूमने जा रहे हैं। ये सुनकर मोहनलाल जरा खफा सा होकर बोला, और मुझे अकेला छोड़कर? मैं क्या करूंगा यहाँ अकेला बैठकर? राजीव ने नरमी से कहा, पिताजी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने आपकी देखभाल के लिए एक नौकरानी रख दी है, वो हर वक्त आपके साथ रहेगी। मोहनलाल ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, बेटा, ये पुराना फोन अब मेरे किसी काम का नहीं रहा। इसमें ना इंटरनेट चलता है, ना अच्छी तरह बात। मुझे भी एक नया स्मार्टफोन ले दो ताकि वक्त गुजारी कर सकूं। उसने जेब से कुछ पैसे निकालकर बेटे के हाथ में रख दिए। राजीव ने फौरन बाजार जाकर एक नया स्मार्टफोन खरीदा और वालिद के हवाले करते हुए बोला, लीजिए अब्बाजी, अब आप दुनिया की हर चीज देख सकते हैं, चाहे तो वीडियोज, चाहे तो खबरें, सब आपके हाथ में। राजीव और संजना तो घूमने के लिए निकल गए, मगर घर में अब सिर्फ मोहनलाल और नौकरानी रह गए। कुछ दिन बाद शाम के वक्त मोहनलाल सोफे पर बैठा नया फोन चला रहा था। उसने पहली बार इंस्टाग्राम खोला और वीडियोस देखने लगा। अचानक एक लड़िचकी की वीडियो सामने आई जिसमें वो अपना मोबाइल नंबर भी बता रही थी।
मोहनलाल ने लम्हा भर की हिचकिचाहट के बाद फौरन नंबर कॉपी किया और लड़की को कॉल मिला दी। दोनों में बातचीत शुरू हो गई। मोहनलाल ने झिझकते हुए कहा, बेटी तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, तुम्हारी मुस्कुराहट दिल को छू लेती है। उसकी बात सुनकर इंस्टाग्राम वाली लड्डाकी हंस पड़ी और जरा मुतासिर भी हुई। फिर दोनों के दरमियान लंबी बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। रफ्ता रफ्ता लड्डाकी भी इस बूढ़े शख्स को पसंद करने लगी। चंद दिन बाद फोन पर बात करते करते मोहनलाल ने लड़की से कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे घर आ सकती हो, मैं तुमसे मिलकर खुशी महसूस करूंगा। उसने फौरन अपना घर का पता भी दे दिया। कुछ दिन बाद वो इंस्टाग्राम वाली लड़की वाकई मोहनलाल के घर आ पहुंची। दरवाजे पर दस्तक सुनकर जब मोहनलाल ने दरवाजा खोला तो सामने एक जवान सजी संवरी लड़की खद्दी थी। वो अंदर आई तो मोहनलाल ने उसे सोफे पर बिठाया। मोहनलाल ने उस दिन खास तौर पर बालों में तेल लगाया था, हल्का सा पाउडर और खुशबू लगा रखी थी। 62 साल की उम्र के बावजूद वो अपने आप को आईने में जवान दिखाने की कोशिश कर रहा था। लड़की हंसते हुए बोली, तो क्या आप मुझे बियर नहीं पिलाएंगे? मोहनलाल ने जरा भी देर न की, फौरन फ्रिज से 2 बोतलें निकाल लाया। दोनों आमने सामने बैठकर बियर पीने लगे। माहौल हल्का फुल्का और कहकों से भर गया। कुछ देर बाद लड़की ने नजरें झुकाते हुए कहा, क्यों ना हम दोनों किसी होटल चले, वहां ज्यादा मजा आएगा। मोहनलाल ने जरा हिचकिचाहट के साथ कहा, लेकिन ये जगह भी तो बुरी नहीं है। लड़की ने शौक अंदाज में मुस्कुराकर कहा, होटल की बात ही कुछ और होती है, वहां कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। मोहनलाल आखिरकार मान गया। उसने नौकरानी को आवाज दी और बोला, हम दोनों बाहर जा रहे हैं, घर का ख्याल रखना और ये बात किसी को मत बताना। वो दोनों कार में बैठकर सीधे शहर के एक बड़े होटल पहुंचे। वहां जाकर एक कमरा बुक करवाया और अंदर दाखिल हो गए। कमरे में पहुंचकर लड़की ने शौक लहजे में कहा, कैसा लग रहा है आपको यहां आकर? मोहनलाल ने दिल की गहराइयों से जवाब दिया, पहली बार मुझे ऐसी लड़की मिली है जो मेरा ख्याल रख रही है, जो मुझे खुश करने की कोशिश कर रही है। मैं तो खुद को खुश नसीब समझ रहा हूं। लड़की ने कहखा लगाया और बोली, यही तो मेरा काम है, खुश करना, लेकिन इसके बदले में मुझे ढेरों पैसे चाहिए। मोहनलाल ने हंसते हुए कहा, मेरे पास बहुत पैसा है, जितना चाहो ले लो, बस मेरा साथ देती रहो। फिर वो दोनों करीब आ गए और रिश्ते की हदें पार कर बैठे। कुछ देर बाद लड़की ने संजीदगी से कहा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। दोनों अपनी बातों में मसरूफ ही थे कि अचानक मोहनलाल के फोन पर कॉल आ गई। दूसरी तरफ उसका बेटा राजीव था, जिसने सख्त लहजे में कहा कि फौरन घर वापस आ जाइए। मोहनलाल घबरा गया। उसने जल्दी से कमरा छोड़ दा और सीधा घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचते ही राजीव ने गुस्से से पूछा, पिताजी आप इस उम्र में भी शादी करने की बात कर रहे हैं, ये सब क्या है? मोहनलाल ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मेरी मर्जी है, शादी करूं या न करूं, ये पैसा मेरा है। और रही बात उम्र की, तो अभी मैं इतना भी बड़ा नहीं हुआ। कान खोलकर सुन लो, ये घर मेरा है और यहां सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। ये कहकर मोहनलाल दरवाजा जोर से बंद करता हुआ कमरे में चला गया और माहौल में तल्खी भर गई। राजीव अपनी बीवी संजना से फिक्रमंद लहजे में कहता है, ये देखो संजना, पिताजी इस उम्र में भी शादी की जिद कर रहे हैं। मुझे डर है कि न जाने कल को वो हमारे लिए कोई नई मुसीबत ले आएंगे। इधर मोहनलाल सीधा होटल में उस लड़की के पास पहुंचा और बेचैनी के साथ बोला, जल्दी से मुझसे शादी कर लो, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। लड़की ने बिना झिझके कहा, मैं तो पहले से ही तैयार हूं। मोहनलाल ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन अभी तो बहुत रात हो चुकी है, चलिए घर चलते हैं, सुबह कोर्ट मैरिज कर लेंगे। रात गए वो दोनों घर लौट आए। कमरे में जाकर मोहनलाल ने फिर फोन पर लड़की से बात की और एतबार भरे लहजे में कहा, कल सुबह हम दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे। अगली सुबह मोहनलाल बद्धे इंतजाम से तैयार होकर घर से निकलने लगा ही था कि राजीव ने उसे रोक लिया। उसने परेशानी भरे लहजे में कहा, पिताजी आप जो करने जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, ये लड़की अच्छी नहीं है, ये आपको बर्बाद कर देगी। मोहनलाल गुस्से में भड़क गया और बोला, मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी है, शादी करूं या न करूं ये फैसला मेरा होगा, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? राजीव ने खामोशी से कहा, मेरा मकसद आपको रोकना नहीं, सिर्फ समझाना है। ये लड़की बदनाम है, आपकी इज्जत और घर दोनों को डुबो देगी। लेकिन मोहनलाल ने उसकी एक न सुनी और दरवाजा पिटक कर निकल गया। दोपहर ढलते ही मोहनलाल वाकई कोर्ट मैरिज करके उस लड़की को अपनी बीवी बनाकर घर ले आया। घर का नजारा ही बदल गया। राजीव और संजना कमरे में बैठे हैरानी से एक दूसरे को देखते रह गए। मोहनलाल ने उन्हें आवाज दी, आओ तुम दोनों को अपनी नई बीवी से मिलवाऊं, देखो ये अब तुम्हारी मां है। इंस्टाग्राम वाली लड़की ने हंसते हुए कहा, जी हाँ, मेरा भी एक बड़ा बेटा और बहू है। राजीव के चेहरे पर सदमा और खामोशी छा गई। मोहनलाल ने संजना की तरफ देखकर कहा, बहू हम दोनों अपने कमरे में जा रहे हैं, खाना वहीं ले आना। शाम को लड्डाकी ने खुशी से कहा, आज हमारी शादी का पहला दिन है, इस खुशी में खाना होटल में खाते हैं। वो दोनों फिर होटल गए, कमरा बुक करवाया और रात वहां ही गुजारा। सुबह जब राजीव ने बाप के कमरे में झांका तो कमरा खाली मिला। उसका दिल डूब गया। थोड़ी देर बाद संजना ने चाय लाकर दी।
तभी मोहनलाल अपनी नई बीवी के साथ वापस आया और सीधा कमरे में चला गया। कमरे के अंदर लड़की ने शौक लहजे में कहा, मुझे आज पहले जाना है, खरीदारी भी करनी है। मोहनलाल ने फौरन जेब से पैसे निकालकर उसके हाथ पर रख दिए। यह सब नजारा राजीव ने अपनी आंखों से देखा। वो गुस्से से बीवी से बोला, ये लड़ेडेज की पिताजी को तबाह कर देगी। ये रोज नए नखरे निकालेगी, कभी होटल, कभी जेवरात, कभी खरीदारी। पिताजी आखिर कब तक ये सब बर्दाश्त करेंगे? राजीव ने हिम्मत करके सीधे बाप के कमरे में जाकर लड़की से कहा, मेरे पिताजी तुम्हारे हर नखरे उठाते रहेंगे, कभी होटल लेकर जाते हैं, कभी तुम्हें खरीदारी के लिए पैसे देते हैं। आखिर ये सब कब तक चलेगा? ये सुनते ही मोहनलाल गुस्से से आग बबूला हो गया और चला। राजीव, ये मेरी बीवी है। और मोहनलाल गुस्से से चीखा, राजीव, ये तुम्हारी माँ है, इसने तुमसे पैसे नहीं मांगे, पैसे तो मैंने अपनी खुशी से दिए हैं। तुम होते कौन हो हिसाब लेने वाले? इंस्टाग्राम वाली लड़की भी दरमियान में बोल पड़ी, हाँ और सुन लो सब, हम दोनों ने कोर्ट में शादी की है, अब मैं इस घर की मालकिन हूं। यह सुनकर माहौल मजीद तल्ख हो गया। मोहनलाल ने संजना को बुलाकर कहा, बहू, अपने शौहर को कमरे में ले जाओ, उसे समझाओ कि मुझे और मेरी बीवी को तंग न करे। संजना खामोशी से राजीव को अपने कमरे में ले गई। इधर मोहनलाल और वो लड़की शराब की बोतल खोलकर एक दूसरे के साथ बैठ गए। बीच बीच में लड़की तंजिया लहजे में कहने लगी, तुम्हारा बेटा तुमसे किस लहजे में बात कर रहा था? बेहतर यही है कि राजीव और उसकी बीवी को घर से निकाल दो। आखिर ये घर तुम्हारा है, ये तुम्हें क्या देता है? बस तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाता है। मोहनलाल ने नशे में डूबी आंखों से उसे देखा और कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम वाकई बहुत समझदार बीवी हो। दूसरी तरफ कमरे में बैठे राजीव ने संजना से कहा, चंद दिन बाद मुझे फिर से विदेश जाना है, लेकिन मुझे तुम्हारी और पिताजी की फिक्र खाई जा रही है। ये लड़की की पिताजी को बर्बाद कर देगी। संजना आह भरते हुए बोली, हाँ, अगर माँ जी आज जिंदा होती तो हमें ये दिन कभी ना देखने पड़ रहते। खैर, तुम फिक्र मत करो, मैं पिताजी का ख्याल रखूंगी। फिर वो किचन में जाने से पहले ससुर के कमरे के दरवाजे पर गई और आहिस्ता से कहा, पिताजी, मैं राजीव के लिए चाय बनाने जा रही हूं, सोचा आपसे भी पूछ लूं। लेकिन उससे पहले कि मोहनलाल कुछ बोलता, लड़की ने तेजी से कहा, हाँ हाँ बहू, हमारे लिए भी चाय ले आना। संजना ने चुपचाप चाय बनाई और ससुर के कमरे में जाकर टेबल पर रख दी। फिर वापस आकर शौहर को चाय थमाई और धीरे से बताया, पिताजी और वो लड़की कमरे में बैठे बियर पी रहे थे। राजीव ने दांत पीसते हुए कहा, क्या? पहले पिताजी अकेले पीते थे, अब उसके साथ मिलकर। बस सुबह होते ही फैसला होगा, या तो हम इस घर में रहेंगे या वो लड़की। रात को नौकरानी ने खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। राजीव और संजना ने साथ बैठकर खाना खाया। फिर राजीव ने नौकरानी से कहा, पिताजी और उस औरत का खाना कमरे में पहुंचा दो। नौकरानी ने खाना ट्रे में रखा और कमरे में दे आई। अंदर का मंजर देखकर वो भी हैरान रह गई। मोहनलाल और लड़की दोनों नशे में धुत थे। मोहनलाल ने लदखदाते लहजे में नौकरानी से कहा, सुनो, आज से अपनी नई मालकिन का खास ख्याल रखना। नौकरानी खामोशी से वापस आ गई। राजीव और संजना भी थके हारे अपने कमरे में सो गए। अगली सुबह जब सूरज निकला तो राजीव पहले ही जागकर परेशान बैठा था। संजना ने चाय पकड़ाई तो उसने फैसला खून लहजे में कहा, आज सब कुछ साफ हो जाएगा, या तो हम इस घर में रहेंगे या फिर वो लड़की। आज ही फैसला होगा। इतने में कमरे से मोहनलाल और वो लड़की उठकर बाहर आए। मोहनलाल ने बहू को आवाज दी, संजना बेटी, हमें भी चाय देना। संजना ने चाय कप में डालकर ससुर के हाथ में दी। उस वक्त इंस्टाग्राम वाली लड़की मुस्कुराते हुए बोली, आपकी बहू तो बड़ी नेक है। और सुनो संजना, आज हम दोनों दोपहर का खाना होटल में खाएंगे। ये बात राजीव ने भी सुन ली। वो गुस्से से फटपद्दा, पिताजी, ये रोज का तमाशा कब तक चलेगा? आप हर दिन होटल में खाने जाते हैं, जो ये औरत कहती है आप वही करते हैं। क्या अब आप अपनी जिंदगी का सारा इख्तियार इसी के हाथ में दे बैठे हैं? वैसे भी चंद दिन बाद मैं वापस विदेश चला जाऊंगा, फिर आपका क्या होगा? मोहनलाल का चेहरा लाल हो गया। वो तेज आवाज में बोला, राजीव, अगर तुम्हें इतनी तकलीफ है तो अपनी बीवी को लेकर चले जाओ। ये लाडकी मेरी बीवी है और ये घर मेरा है। मैं अपने खर्चे अपनी पेंशन से पूरे करता हूं। तुम्हें अब यहां रहने की जरूरत नहीं। आज से तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ और याद रखना, दोबारा पलट कर मत आना। राजीव का दिल दहल गया, मगर उसने जब्त करते हुए कहा, ठीक है पिताजी, हम अभी चले जाते हैं, लेकिन याद रखना, ये लड़की आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। आज जो फैसला आपने किया है, कल उसी पर पछताएंगे। इंस्टाग्राम वाली डीडीडीएच की कमरे के कोने में खड्डी ये सब सुन रही थी। वो कहखा लगाते हुए बोली, अरे ये क्या? आप दोनों बाप बेटे आपस में लड़दच रहे हो। अगर मेरी वजह से झगड़ा है तो मैं ही चली जाती हूँ। मोहनलाल ने फौरन हाथ उठाकर कहा, नहीं, तुम क्यों जाओगी? ये दोनों जाएंगे। राजीव और संजना, अभी इसी वक्त मेरा घर छोड़ दो। राजीव के दिल पर खंजर सा चला, मगर संजना ने उसका हाथ थाम कर कहा, चलो, आज से हम इस घर में नहीं रहेंगे। वो दोनों अपने कमरे में गए। संजना ने बैग निकाला और कपड़े समेटने लगी। उसने भराई आवाज में कहा, राजीव, हम दोनों कहां रहेंगे? ये घर तो अब हमारा नहीं रहा।
राजीव ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, अब बस एक ही रास्ता है, हम दोनों विदेश लौट जाते हैं। पिताजी ने खुद ही हमसे रिश्ता तोड़ लिया है। संजना की आंखों में आंसू थे। वो धीरे से बोली, लेकिन पिताजी का क्या होगा? राजीव ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, पिताजी ने आज फैसला कर दिया है कि हम उनके लिए अजनबी हैं। अब ये घर उनका है, हम नहीं। दोनों ने बैग उठाया और खामोशी के साथ घर से निकल गए। दरवाजा बंद होते ही संजना ने आखिरी बार घर की तरफ देखा, जैसे बरसों की यादों को अलविदा कह रही हूं। वक्त गुजरता गया। राजीव और संजना विदेश लौट गए। इधर मोहनलाल अपनी नई बीवी के साथ अकेला रहने लगा। कभी दोनों घर में बैठकर बियर पीते, कभी होटल में खाने जाते। नौकरानी रोज ये सब अपनी आंखों से देखती और दिल ही दिल में अफसोस करती। मगर एक दिन ऐसा वाकया हुआ जिसने मोहनलाल के पैरों तले जमीन खींच ली। शाम का वक्त था। मोहनलाल ने नौकरानी को आवाज दी, सुनो, हमारे लिए चाय बनाकर लाओ। इंस्टाग्राम वाली लड़की मुस्कुराकर बोली, आज मैं आपको चाय बनाकर देती हूँ। यह कहकर वो किचन में चली गई और नौकरानी से कहा, तुम जाओ, आज सब मैं संभाल लूंगी। नौकरानी खामोशी से कमरे से निकल गई। लड्ढकी ने जल्दी से चाय बनाई और उसमें बेहोशी की दवा मिला दी। मोहनलाल खहोशी चाय पी गया। घूंट लेते ही बोला, वाह, आज की चाय तो कमाल की है। कुछ ही लम्हों में उसकी आंखें बोझल होने लगीं और वो बिस्तर पर जाकर सो गया। लड़की ने मौका देखकर अलमारी खोली, सारा जेवर और नकदी बैग में भरा और दबे पांव घर से निकल गई। रात ढलने के बाद जब मोहनलाल की आंख खुली तो कमरा बिखरा पड़त रहा था। उसने इधर उधर देखा मगर लड्ढ की गायब थी। अलमारी खोली तो वहां खाली खाने थे, जेवरात और पैसे सब गायब थे। उसने घबरा कर लड्ढाचकी को फोन किया लेकिन मोबाइल बंद था। नौकरानी कमरे में आई तो मोहनलाल ने घबराहट में पूछा, वो कहां है? नौकरानी ने जवाब दिया, बाबूजी, कल शाम उसने मुझसे कहा था तुम चली जाओ, खाना मैं खुद बनाऊंगी। ये सुनते ही मोहनलाल सर पकड़ डाच कर बैठ गया और सीधा पुलिस थाने जा पहुंचा। वहां इंस्पेक्टर के सामने रोते हुए बोला, साहब, उस लड्ढाचकी ने मुझसे शादी का ढोंग रचाया, फिर कल रात चाय में नशा देकर मुझे बेहोश कर दिया और सारा जेवर और पैसा लूट कर भाग गई। इंस्पेक्टर ने सर्द लहजे में पूछा, उस लड्ढाचकी की उम्र कितनी होगी? मोहनलाल ने शर्मिंदगी के साथ कहा, करीब 25 साल। इंस्पेक्टर हंस पड़ा और तंज करते हुए बोला, तुम्हारी 62 साल की उम्र है और तुमने 25 साल की लड्ढाचकी से शादी कर ली? क्या तुम्हें समझ नहीं आई कि यह सब फरेब था? खैर, मैं रिपोर्ट दर्ज कर रहा हूं। रिपोर्ट दर्ज करके मोहनलाल वापस घर आया। उसका दिल बैठा जा रहा था। बार बार लड़की को फोन करता मगर नंबर बंद मिला। इसी वक्त उसे अपने बेटे राजीव की बातें याद आईं। वही इंतबाह कि ये लड्ढाचकी उसे बर्बाद कर देगी। नौकरानी ने कहा, बाबूजी, अब अपने बेटे और बहू को सब सच बता दीजिए। मोहनलाल ने आह भरते हुए कहा, इंस्टाग्राम वाली के कहने पर मैंने राजीव और संजना के साथ नाइंसाफी की। पता नहीं वो मुझे माफ करेंगे या नहीं। उसने फौरन मोबाइल उठाया और राजीव को कॉल कर दी। इधर राजीव और संजना विदेश में अपने घर में बैठे थे। फोन बजा तो राजीव ने उठाया और सख्त लहजे में कहा, पिताजी, अब कौन सा हिसाब बाकी रह गया है? मोहनलाल की आवाज लड़क रही थी, बेटा, मैं माफी के काबिल नहीं रहा, लेकिन देर से ही सही मैं मानता हूं कि मैंने बद्धी गलती की। मुझे और तुम्हारी मां जैसी बहू को माफ कर दो। उस लड़की ने मुझे धोखा दिया है। राजीव ने तल्खी से कहा, पिताजी, अब हमें आपकी किसी नई शादी या धोखे की कहानी से कोई मतलब नहीं। आपने हमें जलील करके घर से निकाला था। हमारे और आपके बीच अब कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा। यह सुनकर मोहनलाल का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फोन पर संजना से कहा, बहू, तुम ही अपने शौहर को समझाओ, मुझे माफ कर दे। संजना ने धीमे लहजे में कहा, पिताजी, मैं राजीव को समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन आपने जो किया है उसकी चोट बहुत गहरी है। मोहनलाल फोन बंद करने के बाद कुर्सी पर ढेर हो गया। उसने सोचा, जवानी के लालच में उसने अपनी इज्जत, अपना बेटा और बहू सब खो दिया। जिस लड्ढाचकी को उसने बीवी बनाया वही उसे लूट कर चली गई। आखिरकार वो तन्हा रह गया और दिल ही दिल में सोचता रहा, दौलत और जवानी का जादू वक्ती धोखा है। असल सहारा तो अपने बेटे, बहू और खानदान का होता है। जो अपने रिश्तों को छोड़ा देता है वो आखिरकार खाली हाथ और अकेला रह जाता है।